नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक लाए हैं। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जिसके राइटर हैं। इस बुक की ख़ास बात यह है कि इसका नाम है नवीन इतिहास। तो आप सब सोच रहे होंगे इतिहास तो पुराना होता है, ये नवीन कैसे हो सकता है, वो भी उत्तराखंड का इतिहास। क्योंकि दोस्तों जब भी हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें लगता है इतिहास पुरानी चीज़ों से संबंधित है, इतिहास मतलब जो बीत गया है। लेकिन यह नवीन इतिहास दिया है, यानी हमें ऐसा भी लगता है कि कोई समकालीन कोई इतिहास चल रहा है या आज के समय में ही हमारे सामने कोई ऐसा इतिहास घटा है हमारी आंखों के सामने जो इस पुस्तक में समाहित है। तो नवीन इतिहास वर्ड बहुत चीज़ों को लेकर हमारे मन में सवाल खड़ा करता है, और इस पुस्तक का जो सबसे ज़्यादा आकर्षण है वो यही है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो इसका नाम है नवीन इतिहास नाम दिया है। जिसे सुनकर पढ़कर बहुत से लोगों के मन में बहुत प्रकार के सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। आखिरकार ये नवीन इतिहास क्यों है? क्योंकि पुराने इतिहास के संबंध में सबने सुना है, मध्यकालीन इतिहास के संबंध में सुना है और आधुनिक इतिहास के संबंध में सुना है, लेकिन नवीन इतिहास, ये नया इतिहास कौन है? नए इतिहास में कौन शामिल हैं? बहुत सारे सवाल उठे होंगे आपके मन में। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मध्य हिमालय का पुरातत्व है, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पश्चिम मध्य हिमालय की कला, सिंह भारती गढ़वाल का इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, भारतवर्षीय ऐतिहासिक स्थल कोश, सिंह ग्रंथावली। और एटिकन्स ने जो मध्य हिमालय का इतिहास लिखा है, इन्होंने उसकी समीक्षा की। उत्तराखंड की संस्कृति, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख, और ये 452 के करीब इसमें पेज होने वाले हैं। और यशवंत सिंह कटौच ने ये पुस्तक लिखा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक की जो खास बात यह है कि एटिकन्स ने मध्य हिमालय का इतिहास जो पहले लिखा था, उसी इतिहास की यहाँ डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने समीक्षा की है। और यशवंत सिंह कटौच को लगता है कि इतिहास लिखते समय कुछ गलतियाँ एटिकन्स के द्वारा की गई हैं, और उन्हीं गलतियों को यशवंत सिंह कटौच ने कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ इतिहास के जो नए फैक्ट के साथ यहाँ सुधारने की कोशिश की है। और इसी इतिहास को इन्होंने नवीन इतिहास का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास के संबंध में नई बातें पता लगने वाली हैं जो एटिकन्स के जो इतिहास हैं उससे थोड़ा हटके हो सकती हैं। इस पुस्तक का प्राइस आपको 315 मिलने वाला है, और 315 इस पुस्तक का प्राइस है। और जो ये पुस्तक है दोस्तों, आपको 15-20% डिस्काउंट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें आपको चित्र भी मिलने वाले हैं, जैसे रुद्र मंदिर गोपेश्वर का, ललित सुरदेव का कंडारा ताम्र पत्र शिलालेख है, गणपति नाग का गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, और उत्तर कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएँ देखने को मिलेंगी, मलारी, लाखोडियार, विंसर का ब्राह्मी अभिलेख, संघ का अभिलेख। और देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी ने पूछा था कि गोबास ताम्रपत्र, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगली बार यूकेपीएससी पूछ सकता है गडसारी ताम्रपत्र, तो गडसारी ताम्रपत्र का संबंध थोर अभयचंद्र से, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार के आपको चित्र यहाँ देखने को मिलेंगे। टोटल 31 चित्र हैं, वो हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे अगली वीडियो में। एक अगली वीडियो इसी में बनाएंगे, महाराजा प्रदीप शाह, इन सब के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, विशेष सूची आपको भौगोलिक पृष्ठभूमि, उत्तराखंड का इतिहास, और जितने भी इतिहास हैं, कुलिंद, कुनिंद, कुषाण, ये सब आपको इतिहास मिल जाएंगे अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं। गुप्तकाल, उत्तराखंड के संबंध में ये सब इतिहास, ठीक है। श्रीहर्ष के बाद का मध्य हिमालय, उसके बाद है बहु अराजकता का काल है। और देखिए, इन्होंने 9वें नंबर में यहाँ कार्तिकेय राजवंश को रखा है, और 13वें नंबर में कुमाऊँ के कत्तूर राजवंश को रखा है। अगर ये चाहते तो साम्राज्य भोगी कार्तिकेय राजवंश के जस्ट बाद ही वो रख सकते थे कुमाऊँ का कत्तूरी वंश, लेकिन इन्होंने देखिए कितना बड़ा अंतर किया है। 9वें नंबर पर यहाँ साम्राज्य भोगी कार्तिकेय राजवंश को रखा है जो जोशीमठ में शासन कर रहा था, और 13वें नंबर में यहाँ बैजनाथ के कुमाऊँ के कत्तूरी शासन को रखा है। जबकि आप बहुत सारी पुस्तकों में इसको पढ़ेंगे तो ये आपको एक साथ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है यशवंत सिंह कटौच के द्वारा। गढ़वाल का पवार राजवंश, इसके बारे में भी आपको यहाँ अच्छे से देखने को मिलेंगे कुछ नए तथ्य, और पवारकालीन संस्कृति के संबंध में भी इन्होंने दिया है। बाकी कुमाऊँ का चंद शासक, गोरखियाणी, और उत्तराखंड का प्रशासनिक संरचना। उसके बाद कुछ क्रोनोलॉजी आपको दी गई हैं, पवार अभिलेख की सूची। तो इस प्रकार आपको ये सब मिलने वाली हैं। और उसके बाद आपको कुछ जैसे काशीपुर के संबंध में कुछ बातें मिलेंगी, कालसी के बारे में, जैसे अमलाव नदी के बाई तट पर स्थित है, हरिद्वार के बारे में कुछ चीज़ें हैं, देवप्रयाग, जैसे ये देखिए ये है
संकलिपि ऐसे लिखी जाती है। रुद्रा महालय के गोपेश्वर अभिलेख में जो संकलिपि मिली है, तो इस प्रकार तो ये मुख्य जैसे पुरानी टेहरी, चमोली, बाड़ाहाट जो ऐतिहासिक नगर रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारियाँ मिल जाएगी। उसके बाद ये सब चीज़ें तो हैं, नागराज वंश और कार्तिकेयपुरे नरेश, ये कार्तिकेयपुरे वाला चैप्टर है जो 9वां चैप्टर था। तो इस प्रकार आपको तो यहाँ आपको और उत्तराखंड में जिन जिन ने शासन किया उनके बारे में मिलेगी, जैसे एक चक्रा का बाहुबान राजवंश जिसका संबंध मिलता है चक्राता में इन्होंने शासन किया था। पश्चिमी सीमांत का राणा देवपाल और चांदपुरगढ़ का परवार राजवंश ये पता ही है। दुमक का गणपति मंगल सिंह, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ छोटा सा दिया है कत्तूरी वैजना, अस्कोट ठकुराई, डोटी राजा। तो इन राजाओं का अस्तित्व भी रहा है, अशोकचल, राचल देव और मोहम्मद तुगलक। देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये पुस्तक है। आपको इतिहास जब आप पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अब एक टॉपिक में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सी जागर कथाओं में मिलता है और आपने बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जो कत्तूरी राजवंश की पहले राजधानी जोशीमठ थी, लेकिन बाद में नारसिंह देव ने इसको बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ यशवंत सिंह कटोच का मानना है कि नारसिंह देव ने नहीं किया था। वो इसमें तथ्य भी पेश करते हैं। यहाँ इनका कहना है कि एक गाथा के आधार पर कुमाऊं का इतिहास में राजा नारसिंह देव को उसके परिवार के शासन की कल्पना की गई, किंतु राजा के रूप में नारसिंह इतिहास से किसी अभिलेख या वंशावली से सिद्ध नहीं होता है। कुमाऊनी जागर गाथाओं में अन्यंत राजा अशांति देव द्वारा जोशीमठ की राजधानी परिवर्तन की बात भी कही गई है। तो दो लोग के नाम आते हैं, नारसिंह देव और अशांति देव। लेकिन नारसिंह देव के संबंध में ये कहते हैं कि इसका कोई ऐतिहासिक और कोई किसी प्रकार का अभिलेख या वंशावली से ऐसा सिद्ध नहीं होता कि नारसिंह देव ने शिफ्ट की थी राजधानी। और जबकि अशांति देव द्वारा जोशीमठ की राजधानी परिवर्तन की बात भी की गई है। इसके अतिरिक्त एटिकन्स ने जिस अनुश्रुति को उद्धृत किया है, इसमें भी वासुदेव के वंशज किसी अन्य राजा द्वारा कात्तूर घाटी में जाने की गाथा वर्णित है। यह गाथा सत्य के निकट प्रतीत होती है, जैसा कि हम आगे विवेचना करेंगे। नारसिंह देव तथा उसके परिवार की कल्पना ऐतिहासिक है। देखिए, अधिकांश लोक गाथाओं एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नारसिंह नाथपंथी साधु था और उसी के परामर्श पर अशांति देव ने राजधानी कत्तूर स्थानांतरित करी। तो अब ऐसा मानना है कि अशांति देव ने राजधानी स्थानांतरित किया, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में नारसिंह देव दिया है। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ साथ लेके चलना होगा। तो इस प्रकार आपको नए नए तथ्य यहाँ देखने को मिलेंगे। कात्तूर राजा जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति अभिलेख। तो दोस्तों, बात करेंगे अलग अलग इसकी जो टॉपिक हैं। अभी आप फिलहाल पुस्तक देखिए, इस प्रकार की आपको पुस्तक मिलने वाली हैं। बाकी जो इसमें आपके काम के पेज होंगे वो 456 की पेज की बुक है, लेकिन 300 के आसपास आपके लिए इस पेज में उपयोगी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। बाकी जो भी इसमें हमें कुछ लगेगा नए तथ्य, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और जल्दी हम लाएंगे बहुत अच्छे इससे संबंधित टॉपिक। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।